तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी किंवदंती और स्रोत सामग्री की गहराई में जाने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानों को कह सकते हैं कि एक तरह से हिप्नोटाइज कर रखा है। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसे रहस्य के बारे में जो लोहे जैसी आम चीज को छूते ही उसे 24 कैरेट शुद्ध सोने में बदल दे। और बात सिर्फ सोने की नहीं है, बल्कि ये इंसान को हमेशा के लिए अमर भी कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी पारस पत्थर की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये सत्ता, लालच और गहरे आध्यात्मिक विज्ञान का एक ऐसा जाल है जो आपको हैरान कर देगा। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प सवाल उठता है। क्या ये पारस पत्थर महज एक पुरानी काल्पनिक कहानी है या फिर ये एक ऐसा खतरनाक सच है जिसे जानबूझकर दुनिया से छुपाकर रखा गया है? अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि इस एक सवाल ने अनगिनत लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ये एक ऐसा जुनून था जिसने बड़े बड़े सम्राटों की रातों की नींद उड़ा दी और महान सभ्यताओं को एक ऐसी खोज में धकेल दिया जिसका कोई अंत नहीं था। भाग एक वैश्विक ऐतिहासिक जुनून। और ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि पारस पत्थर की कहानी केवल किसी एक देश या इलाके तक सीमित नहीं थी। अलग अलग संस्कृतियों में इसके नाम भले ही अलग रहे हों, लेकिन इसका जो मूल आइडिया था वो बिल्कुल एक जैसा था। जैसे मिस्र के लोग इसी दिव्य पत्थर की उम्मीद में मम्मी बनाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्टोन ऑफ टर्निंग मरे हुए शरीरों को फिर से जिंदा कर देगा। वहीं दूसरी तरफ चीन के सम्राट छिनशी हुआंग ने अमरता के अमृत की तलाश में अपने सैकड़ों साधुओं को समुद्र के पार भेज दिया, जो वैसे कभी लौटकर नहीं आए। मतलब इतनी दूरियों और अलग अलग समय के बावजूद ये समानताएं वाकई चौंकाने वाली हैं, है ना? इस पूरे रहस्य की जड़ों को समझने के लिए यूनान के मशहूर दार्शनिक हर्मीस ट्रिस्मेगिस्टस की द एमरल्ड टैबलेट में कही गई इस बात को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर। दरअसल प्राचीन यूनानी ग्रंथों का ये सूत्र इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर आप बाहर की भौतिक दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने भीतर के स्वरूप और अपनी आत्मा को बदलना होगा। और मजे की बात देखिए, ये विचार केवल यूनान तक ही सीमित नहीं था। भारत के प्राचीन ग्रंथों में, खास तौर पे अथर्ववेद में बिल्कुल यही बात कही गई है। इसके अनुसार जो दिव्य रस किसी साधारण धातु को सोने में बदल सकता है, बिल्कुल वही रस इंसान की आत्मा को सर्वोच्च स्तर तक ले जाकर उसे अमरता भी दे सकता है। तो यहाँ सोना कोई बैंक में रखा जाने वाला भौतिक सोना नहीं है, बल्कि ये मानवीय चेतना की सबसे ऊंची और पवित्र अवस्था का एक सिंबल है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, रक्त, लालच और राजा। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ और कैसे ये ऐतिहासिक उथल-पुथल बढ़ती चली गई। जब आध्यात्मिक ज्ञान की जगह इंसानी लालच ने ले ली, तो इस खोज ने भयंकर रक्तपात को जन्म दिया। 11वीं सदी में राजा भोज के दरबार में एक योगी द्वारा तलवार को सोने में बदलने का जिक्र आता है। फिर 14वीं सदी तक आते आते ये खोज सच में खूनी हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने पारस मणि के लिए दर्जनों तांत्रिकों की बलि चढ़ा दी और नतीजा, उसके किले में अचानक रहस्यमयी आग लग गई। मध्य 16वीं सदी में अकबर के दरबार में एक अजीब चमकती धातु आई गई, जिसे देखकर अकबर इतना घबरा गया कि उसने उसे राक्षसी विद्या बताकर तुरंत बाहर फेंकवा दिया। और फिर 16वीं सदी के अंत में महाराणा प्रताप के खजाने की अफवाहों के कारण हुए एक भीषण युद्ध में लाशों के ढेर के बीच चमकती सुनहरी तलवारों का खौफनाक नजारा भी इतिहास में दर्ज है। इस पत्थर को पाने की कोशिश में लोगों को कैसे कैसे खौफनाक श्राप मिले, उसकी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल हमें काशी के पास मिलती है। स्रोत बताते हैं कि एक तांत्रिक ने लोहे को सोने में बदलने का दावा किया और वो इसमें सफल भी रहा, लेकिन उसी रात उसकी कुटिया से जलने की भयानक चीखें आने लगी। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो तांत्रिक पूरी तरह राख बन चुका था और उसके पास पड़ा वो पत्थर लगातार धुआं उगल रहा था, बिल्कुल किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा। और पता है, ये कोई इकलौती घटना नहीं थी। अगर आप इतिहास में इन खोजकर्ताओं का अंजाम देखेंगे तो एक बहुत ही डरावना पैटर्न नजर आता है। यूरोप के मशहूर अल्केमिस्ट निकोलस फ्लेमेल ने दावा किया था कि उसे पत्थर मिल गया है, लेकिन बाद में जब उसकी कब्र खोदी गई तो वो बिल्कुल खाली थी। चीन के वो साधु कभी लौटकर नहीं आए। कश्मीर की गुफाओं में जाने वाले संत रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। जिसने भी इस पत्थर को पाना चाहा, उसके हिस्से में सिर्फ मौत, पागलपन या हमेशा के लिए गुमनाम हो जाना ही आया। भाग 3, जब विज्ञान का जादू से सामना होता है।
अब जरा इतिहास की इन डरावनी कहानियों से बाहर निकलते हैं और इसे आज के विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। क्या ऐसा होना सच में पॉसिबल है? अगर हम आधुनिक भौतिक विज्ञान में परमाणु रूपांतरण या न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन को देखें, तो विज्ञान ये मानता है कि परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं, उनकी संख्या बदलकर एक तत्व को पूरी तरह से दूसरे तत्व में बदला जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि तकनीकी रूप से सीसा यानी लेड को सोने में बदलना असंभव नहीं है। जी हां, आपने सही सुना। इस किंवदंती का जो मूल आधार है, वो पूरी तरह से विज्ञान के नियमों के खिलाफ नहीं है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी अड़चन है, और वो है ऊर्जा। एक धातु को दूसरी धातु में बदलने के लिए इतनी विशाल ऊर्जा की जरूरत होती है कि किसी एक सामान्य पत्थर में उसका समाना लगभग नामुमकिन है। और शायद यही वजह है कि कुछ थ्योरीज ये मानती हैं कि ये पारस पत्थर कोई आम चीज नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से गिरा कोई रहस्यमयी उल्कापिंड हो सकता है, जिसमें ब्रह्मांड की कोई अनजान ऊर्जा मौजूद हो। भाग 4, सच्ची आंतरिक कीमिया। अब तक हमने इसके भौतिक और वैज्ञानिक पहलुओं को समझा, लेकिन इस पूरी स्रोत सामग्री का जो सबसे गहरा रहस्य है, वो असल में आध्यात्मिक है। अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो एक तरफ वो भौतिक पत्थर है जिसके पीछे भागकर दुनिया को सिर्फ लालच, भयानक युद्ध और तबाही मिली, और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक पत्थर जो हमारी चेतना, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। असल में प्राचीन योगियों के लिए पारस पत्थर कोई असीमित सोना छापने की मशीन नहीं थी, बल्कि ये अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने और मोक्ष पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक था। अगर आप ऑर्डर ऑफ द स्टोन जैसे प्राचीन गुप्त समूहों के तरीकों पर गौर करेंगे, तो एक बहुत ही दिलचस्प 3 कदम की प्रक्रिया सामने आती है। वो मानते थे कि सिर्फ रसायनों को पिघलाने से बात नहीं बनेगी। इसके साथ ब्रह्मांडीय ध्वनि पैदा करने वाले खास मंत्रों का वाइब्रेशन, और सबसे जरूरी चीज, उस व्यक्ति की अपनी जीवन शक्ति यानी उसका प्राण उसमें प्रवाहित होना जरूरी था। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं थी, ये विज्ञान, ध्वनि और चेतना का एक अद्भुत संगम था। इस पूरी ऐतिहासिक और वैज्ञानिक यात्रा के बाद आखिर में एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि असली सोना बाहर इस दुनिया में किसी तहखाने या खजाने में नहीं, बल्कि हमारी चेतना के रूप में हमेशा से हमारे भीतर ही मौजूद रहा हो? शायद पारस पत्थर का सबसे बड़ा और सच्चा संदेश यही है कि अगर इंसान अपने भीतर छिपी हुई असीम क्षमताओं और अपनी आत्मिक शुद्धता को पहचान ले, तो वो खुद एक पारस बन सकता है। फिर वो जिस चीज को भी छुएगा, वो उसे सोने जैसा मूल्यवान बना देगा। और इस विचार के साथ मुझे लगता है कि इस विश्लेषण ने यकीनन दुनिया को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा तो बदला ही होगा। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा।